नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो आपके माइंड में मे भी ख्याल आता होगा कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं जिससे मेरी कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाए और मेरा अच्छा करियर भी सेट हो जाए। और वैसे भी आजकल जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का जमाना है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिससे हम एआई के साथ पेस बना के उसके साथ साथ चलते रहें। तो आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस हम सीखें, उनकी सैलरी कितनी होगी और कौन से प्लेटफॉर्म से हम ये लैंग्वेजेस लर्न करें या सीखें। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले उसके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज दैट वी शुड लर्न, जो आपके कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई जाती होगी, वो है या तो सी या फिर सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपको सी या सी प्लस प्लस के पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न इज ईदर सी और सी प्लस प्लस, जो आपके कॉलेज में या आपकी स्टडी में पढ़ाई भी जाती होगी। आजकल तो स्कूल्स में भी ये लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो आपको अपने बेसिक्स थॉरोली क्लियर करने हैं। लॉजिक डेवलपमेंट, बेसिकली लॉजिक डेवलपमेंट सीखनी है बाय लर्निंग दिस लैंग्वेज ईदर सी और सी प्लस प्लस। उसके बाद जो मेन लैंग्वेजेस हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, उसमें द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज इज पाइथन। आजकल पाइथन लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिमांड में है। इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एट द बेसिक लेवल। जो कोर पाइथन है वो समझनी और उसका कोड लिखना बहुत इजी है एज कंपेयर टू सी और सी प्लस प्लस और एनी अदर लैंग्वेज। बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। ये एक स्मॉल कोड से लेके एक लार्ज, एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होती है। सो द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज, द टॉप मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज पाइथन। तो आपको पाइथन जरूर सीखनी चाहिए। ये कोर पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होती है, जस्ट लाइक जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा यूज होती हैं। इसके अलावा सारी वेब एप्लीकेशंस भी हम पाइथन में डिजाइन कर सकते हैं। और द थर्ड थिंग, हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम पाइथन लाइब्रेरीज के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें इनिशियली बेसिक से स्टार्ट होना पड़ेगा, ग्रेजुअली हमें एडवांस लेवल पे मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, जहां से पढ़ के आप इसको सीख सकते हैं। वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम ये लैंग्वेजेस अच्छे से सीख सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज इज पाइथन, बाय विच यू कैन डेवलप simple desktop applications, web applications, as well as you can do data analysis, data science, machine learning। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। The second foremost and important language is Java. Java is also a very versatile and robust language। आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं वो तो या तो एप्पल के हैं और या फिर एंड्रॉयड के हैं। और जो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट है, इट इज कंप्लीटली डन इन जावा। तो अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। बड़ी इजीली आप अदर इसके अलाइड जो ब्रांचेस हैं लाइक फ्लटर, वो भी इजीली आप सीख सकते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जावा बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा भी हर तरह की वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी जावा शुरू से ही यूज होती आई है। द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा इज दैट जो जावा का कोड है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेंथी होता है, जिसके लिए लोग जावा को थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं और पाइथन उसके जगह पे प्रेफरेबल होने लग गई है, क्योंकि उसका कोड स्मॉल होता है बट उसकी लाइब्रेरी हमें याद रखनी पड़ती है कि किस काम के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। बट जावा इज रोबस्ट एंड वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं। जैसे ओरेकल, आपने डेटाबेस सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय ओरेकल, दैट इज आल्सो डेवलप्ड इन जावा। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड इन सी एंड नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर टू जावा। जो थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो वो है जावा स्क्रिप्ट।
आपने देखा होगा कि आजकल की वेबसाइट्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हैं, उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, उनको यूज करना, उसमें ट्रांजिशन स्मूथनेस इतनी है, इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं उनको यूज करना। तो ये सारा इसका क्रेडिट जाता है जावा स्क्रिप्ट को। अगर आप ये सीखते हो तो आप ब्यूटीफुल वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इट्स अ वेब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप ब्यूटीफुल साइट्स, वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हो बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। इसको HTML के साथ, CSS के साथ एम्बेड करके यूज किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट जो थर्ड लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, आजकल सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया है, सो देयर आर वेरियस साइट्स and in developing those sites JavaScript is highly used. The next language is C Sharp. जो सी शार्प है इसका बेस बेसिकली C++ से ही आता है और विजुअल C++ से भी। जो सी शार्प लैंग्वेज है ये बेसिकली विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। तो अगर आपको सी शार्प आती है तो लेटर ऑन इफ यू हैव प्रोफिशिएंसी इन दैट तो आपकी प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी हो सकती है। वर्ड पे ये थर्ड या फोर्थ नंबर पे स्टैंड करती है। तो ये लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं जो कि विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, जैसे ऑफिस, जो ऑफिस एप्लीकेशंस हैं सारी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अदर विंडोज एप्लीकेशंस, विंडोज की डेवलपमेंट के लिए भी ये यूज होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इज स्विफ्ट। आपने देखा होगा कि जो iOS है, दैट इज जो एप्पल फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है iOS, या मैकिंटोश सिस्टम्स में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है दैट इज मैक ओएस, और टीवी ओएस, वॉच ओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की गई है। मींस जो एप्पल कंपनी है ये स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है। तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर तो आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो। और एक और चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको लॉजिक डेवलपमेंट आती होनी चाहिए, जो हम इनिशियली C या C++ के थ्रू सीखते हैं। और जो लॉजिक डेवलपमेंट जब आपको आ गई, उसके बाद एल्गोरिथम्स, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको थॉरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमारी स्टडी में पढ़ाया भी जाता है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट थॉरली, ताकि आपको एल्गोरिथम डेवलपमेंट, एल्गोरिथम डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से C++ और डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का आना, यहाँ एक डा भी होता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ये भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको आते होने चाहिए, जिससे क्या होता है आप प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आजकल AI का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, तो चैट जीपीटी ही पूरा कोड आपको प्रोड्यूस करके दे देता है। तो वेदर आई नीड टू लर्न एनी लैंग्वेज और नॉट, देखिए जो भी आप क्वेरी देंगे वो आपको कोड एज सच प्रोवाइड कर देगा, बट इसके लिए मैं आपसे पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी एक अनदर वीडियो में, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यस, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी आ गया है और अब हमें कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी डिटेल में ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया जाएगा, एंड आई विल शेयर इट विद यू। ये जो मैंने 5 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई हैं, इनके पे पैकेजेस क्या हैं? इनके पे पैकेजेस ऑलमोस्ट सभी के सेम जैसे ही हैं। बिगनर लेवल पे अगर इंडिया की बात करें तो ये पे पैकेज वेरी करता है 3 lakhs to 6 lakhs पर एनम। जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आफ्टर 2-3 years जब आपकी प्रोफिशिएंसी हो जाती है, देन आपका पैकेज हो जाता है 6 to 12 lakhs। एंड आफ्टर मोर एक्सपीरियंस इफ यू डू वर्क इन R&D, दैट इज डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, तो आपका पैकेज हो जाता है 12 to 20 lakhs एंड इवन मोर देन दैट। तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपका सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है। एंड सिमिलरली एक डॉलर्स की बात करें तो वहां पे भी सेम ऐसे ही है। तो अगर इनिशियली बात करें तो ये $30,000 to $50,000 इनिशियली होता है, एंड देन 50 to 80 नेक्स्ट स्टेज में होता है, एंड देन 80 to more than 1 lakh और 1,10,000 थर्ड स्टेज में होता है। तो अब हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सीखें, या फिर हम इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, इनकी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स कहाँ से करें। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो जो इनका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप यूडमी से, कोर्सेरा से या EDX से
वहां से कोर्स लेके अच्छे से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने डिस्कस की है सीख सकते हैं। इनमें पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होता है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप पूरा उस कोर्स को पूरा अच्छे से थॉरली स्टडी करते हो तो आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाती है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन की अपनी जो साइट है python.org, उस पे भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है जिसको स्टडी करके आप पाइथन सीख सकते हो। पर वो थोड़ी सी टीडियस है, वो इतना इजी नहीं है। तो इट वुड बी बेटर अगर आप कोई कोर्स लेके जो जिसमें पूरा सिलेबस कोर्स प्लान दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चले तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना कोड लिख के टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो है कोड एकेडमी, डेटा कैम्प एंड सोलो लर्न। तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। जो मैंने पहले साइट्स बताई हैं वहां से आप लर्न करिए कोर्स, और इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए। अगर आपने फर्दर हेल्प लेनी हो तो आप कम्युनिटी फॉरम्स भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें स्टैक ओवरफ्लो तो आपको पता ही होगा, तो उसके थ्रू या गिटहब के थ्रू भी आप हेल्प लेके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि कौन सी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जिसमें आप करियर परस्यू करना चाहते हो, जिसमें आप अच्छी प्लेसमेंट चाहते हो, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू C++ और डेटा स्ट्रक्चर का आना मस्ट है। उसके बाद जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप इन 5 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक में बनाइए, तो आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होगी, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप जब लेटर ऑन कंपनी में प्लेस होंगे तो वहां पे भी आप फ्लोरिश करेंगे, आपका करियर बूम करेगा, आप बड़ी जल्दी स्विच करेंगे हायर कंपनीज में, और ऐसे करके ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।